नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि 2008 में मेरा सिलेक्शन, जब मैं +2 शिक्षक प्रवत्ता में पोस्टेड था, तो मेरा सिलेक्शन SCRT बिहार के माध्यम से CCRT उदयपुर के लिए किया गया। खगड़िया से करीब 3 शिक्षक का सिलेक्शन हुआ था। हम सब शिक्षक साथी उदयपुर के लिए रवाना हुए। उदयपुर जो सिटी ऑफ लेक्स, जहाँ पर 145 लेक्स उस समय था, इसलिए इसका नाम सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। वहाँ पर 4000 मीटर की ऊंचाई पर, 4000 फीट की ऊंचाई पर अम्बावगढ़ में हम लोग का प्रशिक्षण चल रहा था। वहाँ पर भारतीय संस्कृति के क्या धरोहर के, उसके बारे में हम लोग को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। वहाँ पर भारत के सारे स्टेट से कुछ ना कुछ शिक्षक आए हुए थे। यहाँ तक कि मणिपुर से भी एक शिक्षक बाई प्लेन वहाँ पर आए हुए थे। वहाँ पर जितने यूनिवर्सिटी के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर थे, वो सब प्रशिक्षण कक्षा में भाग लेते थे, हम लोग को प्रशिक्षण देते थे। बाद में धीरे धीरे, चूँकि यह ट्रेनिंग करीब 30 दिनों की ट्रेनिंग थी, AC कॉम्प्लेक्स में दिया जा रहा था। और बाद में जब हम लोग का प्रदर्शन की बात आई, तो उसमें ये बताया गया कि प्रत्येक स्टेट को अपनी संस्कृति के झांकी प्रस्तुत करना है। बिहार में हम लोगों ने सोचा कि भागलपुरी चादर बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि हम लोग भागलपुरी चादर भी 10 पीस खरीद करके अपने एक्सपर्ट्स को देने के लिए ले गए थे। और छठ पर्व को हम लोगों ने सोचा कि वहाँ छठ पर्व बिहार की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, छठ पर्व मनाने का हम लोगों ने वहाँ प्रयास किया। इस संदर्भ में 10 भागलपुरी चादर हम लोगों ने, जो हमारे एक्सपर्ट्स थे वहाँ, उनको हम लोगों ने भेंट किया, जो इस बात के शो करता है कि भागलपुर सिल्क के लिए क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। छठ पर्व के बारे में उस समय ये इस तरह के एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, गाना वगैरह भी सब संदर्भ में नहीं मिल पाता। करीब हमारी टीम ने, चूँकि 500 शिक्षक थे, करीब 650 हम लोग ने ठेकुआ वहाँ पर व्यवस्था करके बनाया। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड और अन्य स्टेट्स, राजस्थान वगैरह के कुछ शिक्षकों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे इस झांकी में सहयोग करें। किसी ने महिला का रोल अदा किया। अब समस्या आई कि छठ गीत के संदर्भ में कोई गाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने छोटी वाली नोकिया मोबाइल थी, उससे मैंने अपने घर से गाना को मंगाया, उसको लिखा और 2 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन मैंने उसमें प्रस्तुत करने का कोशिश किया। और विधिवत हम लोग उस छठ फेस्टिवल का झांकी वहाँ पर प्रस्तुत किया। इस संदर्भ में मैंने 2 गाने वहाँ पर प्रस्तुत किए शिक्षक साथियों के साथ, जो मुझे याद आ रहा है। पहला गाना था कि रवाजे फरेला घवध से, ओह पर सुगा मेड़राय, ओह पर सुगा मेड़राय, सुगवा के मरबो धनुष से, सुगा गैले मुरुछाय, सुगा गैले मुरुछाय, सुगनी जे रोवेले वियोग से, सुगनी जे रोवेले वियोग से, आदित हो खाना सहाय, आदित हो खाना सहाय। दूसरा गाना अर्घ देने का, केरवा के पात पर उगले अदित, बाबा धावे रे धूपे, केरवा के पात पर
उगले अदित बाबा धावे रे धूपे, नरियरवा के गाछ पर उगले अदित बाबा धावे रे धूपे, उखिया के गाछ पर उगले अदित बाबा धावे रे धूपे। इन्हीं 2-3 गानों को हम लोग हमारी टीम के द्वारा प्रस्तुत किया गया और हम लोगों ने जो ठेकुआ वहाँ पर बनवाए थे सभी शिक्षकों के बीच वितरित किए। वो मिनी इंडिया था, क्योंकि वहाँ सारे स्टेट्स के शिक्षक उपस्थित थे और बिहार के ठेकुआ को हम लोग बिहारी ढंग से उसको बनवाए थे वहाँ पर और सबको वितरित किए एक पीस। सब लोगों ने उस ठेकुआ की प्रशंसा किया और छठ के महत्व को समझा। वहाँ पर मैं खगड़िया से था, लेकिन मैं जब मंच से बोला करता था तो मैं बोलता था कि मैं बिहार को रिप्रेजेंट करता था, हरे राम तिवारी फ्रॉम बिहार, इस करके मुझे बोलना पड़ता था। यानी मैं पूरे बिहार की सभ्यता और संस्कृति को रिप्रेजेंट करता था। वहाँ एक जोशी जी नामक शिक्षक थे उस वक्त। वो इतने अच्छे शिक्षक थे कि वो चाहते थे कि हमारे जो शिक्षक, हमारे जो गुरुजी यहाँ से निकल कर अपने विद्यालयों में जाए, एक सूरज के रूप में चमकते हुए जाए और सभी छात्रों को भारतीय संस्कृति और धरोहर से ओतप्रोत कराए। इस तरह से उस संदर्भ में हम लोग को वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया। हल्दी घाटी विजिट कराया गया, वहाँ से कुतुब मीनार की भी यात्रा दिल्ली कराया गया, वहाँ से ये महाराणा प्रताप के घोड़ों को चित्तौड़गढ़ में विजिट कराया गया। इस तरह से सारे जितने भी वहाँ ऐतिहासिक स्थल से राजा के महल को भी विजिट कराया गया जो वहाँ के राजा थे उस समय। सिल्क ग्राम को भी विजिट कराया गया, जहाँ पर पुरानी सभ्यता और संस्कृति के बारे में देखा, कैसे घर थे, कैसे महिलाएं रहती थी, कैसे कुम्हार जो है चाक पर अपना काम करते थे, कैसे लोग बुनकर लोग अपना चाक चलाते थे। इस तरह से सारी चीज़ों को अध्ययन के, कैसे माताएं और बहनें जांता पीसती थी, ठीक है, गेहूँ की पिसाई जो होता था, सारी चीज़ों को वहाँ पर सही ढंग से प्रदर्शित किया गया। आज भी वो चीज़ वहाँ है। हम लोगों ने आकर के अपने छात्रों के बीच देने का कोशिश किया और यह यात्रा काफ़ी यादगार रही। इस प्रकार शिक्षक जो होता है वो ज्ञान का पुंज होता है। शिक्षक का समाज में बहुत बड़ा रोल होता है। एक शिक्षक अगर चाहे तो छात्र के भविष्य को बना सकता है और बिगाड़ने में भी रोल अदा करता है। अगर बढ़िया शिक्षक नहीं है तो छात्रों के भविष्य को बर्बाद भी कर सकता है। मैंने एज ए शिक्षक आज तक जितने भी छात्रों को मैंने शिक्षा दिया, कोशिश किया कि किताब की बातों को तो मैं पढ़ाता ही हूँ, कक्षाओं में मैं पढ़ाता ही था, व्यवहारिक ज्ञान की भी बहुत बातों को मैं पढ़ाया करता था। आज तो मैं अभी सेवानिवृत्त हो गया हूँ, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद मेरा जो विदाई कार्यक्रम हुआ, बड़े हर्षोल्लास के साथ वहाँ के शिक्षकों ने, वहाँ के अभिभावकों ने, वहाँ के छात्र छात्राओं ने विदाई किया। लेकिन जब विदाई का पल हुआ तो मेरे बहुत सारे छात्र रोने लगे कि सर किताब के अतिरिक्त व्यवहारिक बहुत बातें बताते थे। इसलिए एक शिक्षक जो है क्या होता है, वो बहुत सारे किताबों का संग्रह होता है, बहुत सारी किताबों के उसके मस्तिष्क में रहता है। इसलिए जो सिलेबस की किताबों के अतिरिक्त आज मैं सभी शिक्षकों से अपील करता हूँ कि छात्रों को व्यवहारिक जगत की भी शिक्षा दी जाए। छात्रों का स्वास्थ्य कैसे रहे, समाज में कैसे रहे, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करे, समाज में गुरुओं के साथ कैसे व्यवहार करे, इन बातों पर भी फोकस करना चाहिए। आज शिक्षक जो सिर्फ एक प्रोफेशनल बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी वर्तमान में जितने भी शिक्षक हैं, जो भी चाहे माताएं हो, बहनें हैं, वो या मेरे भाई बंधु जो भी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, उनसे मेरा एक कारुणिक अपील है कि वे ऐसे छात्र को गढ़े जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाए और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के में जो चीज़ें अच्छी चीज़ है उसको आगे बढ़ाए। अगर शिक्षक चाह लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे छात्र छात्राओं का पूर्ण विकास होगा। हमारे छात्र आज फेल्योर नहीं होंगे अगर शिक्षक अपनी भूमिका को अदा करे। वैसे हमारे शिक्षक अपनी भूमिका को अदा करने में काफ़ी बेहतर हैं और निश्चित रूप से हमारे शिक्षक के अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी शिक्षक समाज, सभी मित्रों, सभी बंधुओं को
अपनी शुभकामना देता हूँ। और अगर लगे कि इस वीडियो से हम कुछ सीख रहे हैं तो ज़रूर सीखेंगे। आप अपना कमेंट देंगे, आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। फिर अगली कड़ी में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको कुछ बातें बताएं। तब तक मुझे विदाई दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।